देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पंजाब को अपना बजट तो मिल गया, लेकिन उसका खजाना जो केंद्र के अधीन है अभी भी सूना सा है। इसी को लेकर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी कहते हैं, पंजाब में कॉलेज और स्कूल खुले फिर बंद हो गए। देश दो राहे पर खड़ा है, ऑनलाइन शिक्षा या ऑफलाइन शिक्षा। पंजाब भी इसका अपवाद नहीं। बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं पंजाब के वित्त मंत्री ने की। सवाल पैदा होता है, क्या ये पूरी होंगी? कैग रिपोर्ट तो कहती है कि पिछले वर्ष जितनी धनराशि व्यय करने की घोषणा हुई, उससे कहीं कम धनराशि खर्च हुई, क्योंकि केंद्र से व्यय ही नहीं मिला। अब भी पहली समस्या दलित, अनुसूचित और पिछड़े वर्ग की बकाया छात्रवृत्ति अनुदान की है। पहले इसकी भरपाई केंद्र करता था। जब से केंद्र ने ये भरपाई करने से हाथ खींचना शुरू कर दिया, शिक्षालयों की आर्थिक स्थिति दयनीय होने लगी। पिछड़े वर्ग के छात्रों ने शिक्षा के प्रसार को आर्थिक अनुदान प्रदान करने की इस कमी को जो धक्का लगा वह अलग। अब भी पिछले दिनों केंद्र सरकार ने इन बकाया अनुदानों की भरपाई के लिए अपनी नीति को स्पष्ट किया। पंजाब को इस मदद पर पैसे आने की उम्मीद हुई, चाहे वह पहले से घटे हुए ही थे, तो उसने शिक्षा और क्षेत्र के प्रभारियों ने इसका स्वागत किया। लेकिन बता दिया जाए कि अभी ये पैसा नहीं पहुंचा है। जहां तक पंजाब के खजाने का संबंध है, अमरेंद्र काल के इन पिछले 4 वर्षों में उसकी स्थिति भाई भाई की रही। चाहे अभी वित्त मंत्री ने पंजाब का कर रहित बजट पेश किया, लेकिन केंद्र से उसके देय के भुगतान के मामले में झटके पर झटका लगा। चाहे सूबा सरकार अपने बकाया पैसे जारी करवाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाए रखती रही। यही कारण है कि इस देय राशि के न आने से पंजाब सरकार को शराब का एक्साइज या पेट्रोल और डीजल पर स्थानीय करों के इस्तेमाल का ज्यादा सहारा लेना पड़ा। अब केंद्र की स्वर्णिम योजना जीएसटी अथवा एक देश एक कर को ही ले लीजिए। पिछले मास घोषणा हुई कि देश ने जीएसटी कर संग्रह 1,20,000 करोड़ रुपए का संग्रह करके रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले जीएसटी में कर संग्रह की कमी के कारण सरकार ने राज्यों के सामने ये योजना पेश की थी कि उनके जीएसटी में हुए नुकसान के बनते पैसों की भरपाई वे कर से कर देंगे। लागत और ब्याज 5 साल तक चुकाने का दायित्व केंद्र का रहेगा। लेकिन अब जब राज्य सरकारों ने नानुकुर के बाद इसे स्वीकार कर लिया, तो भी केंद्र सरकार ने इस पैसे का बकाया अदा करने की हामी भर दी। अब वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का चुनावी बजट तभी वोटरों के मन घर करेगा अगर उनकी घोषणाएं पूरी हों। छठा वेतन आयोग लागू हो, कर्मचारियों, किसानों और युवक की अधूरी आकांक्षाएं पूरी हो। लेकिन केंद्र सरकार के पास सूबे की जीएसटी और ग्राम विकास फंड का पैसा बकाया पड़ा है। केंद्र ने इसे रोके जाने की कोई वजह नहीं बताई। पंजाब सरकार तत्काल ये पैसा चाहती है ताकि बजट घोषणाएं पूरी हो सके। जहां तक ग्रामीण विकास फंड का संबंध है, ये 50 साल से सूबा सरकार को मिल रहा है, लेकिन अब पैसा देने में देरी की जा रही है, जिससे सरकार का आर्थिक संकट बड़ा हो गया है। ग्रामीण विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा। इसी बीच पंजाब सरकार ने कोविड से निपटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च दिए, लेकिन अब हालात सुधारने के बाद केंद्र पंजाब को उसके हिस्से का बकाया देने में देर कर रहा है। इससे पंजाब में होने वाली शहरी और ग्रामीण विकास कार्य प्रभावित हो रही हैं। बजट की आर्थिक घोषणाएं सामने आ गई, पूरी कैसे होंगी? ग्रामीण विकास फंड का 800 करोड़ रुपए अभी भी अटका है। पंजाब की जीएसटी का करोड़ों रुपए केंद्र सरकार के पास है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री केंद्र के इस पैसे की रिलीज की उम्मीद कर रहे हैं। तब तक अपनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार को ब्याज पर पैसा उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या अपने राज्य स्तर के करों में वृद्धि करनी होगी। इस वृद्धि का बोझ आम आदमी पर पड़ता है। स्थिति स्वागत योग्य नहीं। पंजाब को केंद्र से उसका आर्थिक व्यय मिल सके तो संभवत पंजाब में रुकी हुई आर्थिक विकास की गाड़ी भी चल निकले। शीतल विज।